और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर बर्खास्त की गई हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य के ऊपर है वो देखे कि इस मसले में क्या कुछ करना है, और उसके बाद से ही सौम्या गुर्जर पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी और अब ये फैसला लिया गया है। 2 दिन का समय दिया गया था, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से बता रहे हैं। ये पूरा मसला जब शुरू हुआ था उसके बाद से ही लगातार कोर्ट में गया था, कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक बार फिर से जब वो मेयर थी उनको हटाया गया था, शील धाबाई बनी ग्रेटर की मेयर। उसके बाद चुनौती सौम्या गुर्जर की तरफ से दी गई, कोर्ट में मसला चला, दोबारा से वो मेयर बनी, मेयर पद पर बैठी और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। उन्होंने राज्य सरकार पर ये पूरा मसला छोड़ दिया, राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला करे, और राज्य सरकार ने अब ये फैसला किया है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से सवाल यही कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर अगर डॉक्टर सौम्या को बर्खास्त किया गया है, स्वायत्त शासन विभाग ने यह आदेश जारी किए, ये भी आपको बता दें, और अगर उनको बर्खास्त किया गया है तो एक बार फिर से सवाल ग्रेटर मेयर को लेकर उठता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मिल रही है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। पूरा मामला जब शुरू हुआ उसके बाद कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट में लंबा ये मामला चला, पद से हटाया भी गया और दोबारा से वो पद पर बैठी, और एक बार फिर से ये फैसला आया है, और ये फैसला बर्खास्तगी को लेकर है। सौम्या गुर्जर जिन्हें बर्खास्त किया गया है, कोर्ट ने ये कहा था कि 2-3 दिन में इसको लेकर फैसला कर ले, और ये फैसला अब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार ने ये फैसला किया कि बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के आदेश ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं डॉक्टर सौम्या गुर्जर से जुड़ी हुई, ग्रेटर मेयर से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी, जहां पहले मामला जो है वो कोर्ट में था और कोर्ट से उम्मीद डॉक्टर सौम्या गुर्जर को थी कि उनके हक में फैसला आएगा, लेकिन कोर्ट ने उनको निराश किया और कोर्ट ने ये पूरा मसला जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने ये बर्खास्तगी का फैसला लिया। और अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिषेक, निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया गया है, और क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए, आदेश अभी जैसे ही जो है मंत्री शांता धारीवाल ने जो है स्वीकृति दी, उसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। ये जो आदेश ये बताता है कि जो न्यायिक जांच राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर के खिलाफ कराई थी, उस न्यायिक जांच में इनको दोषी माना गया था। घटना जो थी वो जून के महीने की थी, जो निगम आयुक्त के साथ जो दुर्व्यवहार का जो मामला था उसकी सरकार ने न्यायिक जांच कराई थी। पहले जो प्रारंभिक जांच कराई थी उसके बाद निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सौम्या गुर्जर को वापस बहाल किया गया। लेकिन जब न्यायिक जांच हुई, न्यायिक जांच में सौम्या गुर्जर को दोषी माना गया था। इसके आधार पे जो है सरकार ने आज ये कार्रवाई की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी इस मामले में, उस पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि सरकार जो है 2 दिन छोड़ के कार्रवाई कर सकती है। तो 2 दिन की बजाय जो है 3 दिन सरकार ने दिए। उसके बाद आज चौथे दिन जो है कार्रवाई की है और इनको बर्खास्त किया गया है। निकाय चुनाव के लिए इनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। 6 साल तक जो सौम्या गुर्जर है वो किसी भी तरह का निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उसकी पात्रता के लिए इनको अयोग्य ठहरा दिया गया है। अब जो है सरकार ने महापौर का चार्ज किसे दिया जाए, इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है, इसको लेकर मंथन शुरू कर दिया है। जब निलंबन था सौम्या गुर्जर का, तब जो भाजपा पार्षद है शील धाबाई, उनको चार्ज दिया गया था महापौर का, और उनका 3-4 बार महापौर का चार्ज जो दिया जाता है 1 महीने के लिए दिया जाता है, उसको सरकार ने लगातार बढ़ाया भी था। जो 60 दिन के लिए जो दिया जाता है 2-2 महीने के लिए, उसके लिए बढ़ाया भी था। तो अब यही मंथन चल रहा है कि जहां तक संभावना शील धाबाई की नजर आ रही है कि जो है भाजपा पार्षद शील धाबाई को एक बार और मौका दिया जाए, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के नामों पर विचार सरकार के स्तर पर चल रहा है कि महापौर पद का चार्ज किसे दिया जाए। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है।
बिल्कुल अभिषेक, सौम्या गुर्जर के पास फिलहाल किसी तरह का कोई रास्ता नजर आता है? देखिए, सौम्या गुर्जर को जो आदेश दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में सुनवाई हुई 23 सितंबर को, जिसमें सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। जो सौम्या गुर्जर है उनके वकील ने भी अपना पक्ष रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश थे कि न्यायिक जांच सरकार करा सकती है, लेकिन न्यायिक जांच का जो भी रिपोर्ट होगी उसको सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर अपने आदेश देगा। तो सुप्रीम कोर्ट तक में जब ये मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्वतंत्र किया कि सरकार जो है न्यायिक जांच के आधार पर फैसला ले सकती है। ये सरकार के विवेक पर निर्भर था कि वो इनको बर्खास्त करे, निलंबित करे या चेतावनी देकर छोड़ दे। ये सरकार के विवेक पर निर्भर था, लेकिन सरकार ने आज ये जो है कठोर फैसला करते हुए, बड़ा फैसला करते हुए उनको बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। बिल्कुल अभिषेक, और ये कॉपी भी नजर आ रही है जिसमें पहले से, क्या ये प्रस्ताव पहले से ही तैयार किया गया था? देखिए, जो पूरा मामला चल रहा था, मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि सरकार जो है 2 दिन छोड़ के कार्रवाई करे। तो ये फाइल चल रही थी, उस हिसाब से फाइल पूरी तैयार की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, न्यायिक जांच के आदेश का हवाला देते हुए जो है फाइल चली। उस फाइल पे जब जो है मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंची, जो कि स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उनके अप्रूवल के बाद ये आदेश जारी किया गया। बिल्कुल अभिषेक, और क्योंकि अभी जिस तरह से आपने बताया कि जो मसला है वो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 2 दिन का समय दिया जा रहा है। अब अगर नए मेयर को देखें कि कौन हो सकता है, शील दाभाई आपने एक नाम बताया कि पहले भी क्योंकि वो उस पद पर आसीन थी, तो एक बार उनका नाम दोबारा आ सकता है इसमें? बिल्कुल, वो दावेदार तो है। अगर हम दावेदारों की बात करें तो अगर सरकार की पसंद की बात करें तो जब निलंबन हुआ था सौम्या गुर्जर का, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है कांग्रेस के किसी पार्षद को मेयर बना सकती है, क्योंकि जो एक्ट है, जो नगर पालिका अधिनियम है या नियम है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि अगर महापौर को निलंबित कर दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है तो चार्ज किसको दिया जाए। इसके ऊपर जो है कोई किसी तरह का नियम नहीं है कि ये जरूरी नहीं है कि जो जिसका निगम में बहुमत हो उसी दल का जो पार्षद है वही बने, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि किसी कांग्रेस के पार्षद को महापौर का चार्ज दिया जाता है, लेकिन सरकार ने उदारता दिखाई, बड़ा दिल दिखाया और लोकतंत्र का सम्मान करते हुए, क्योंकि जो ग्रेटर नगर निगम है, उस ग्रेटर नगर निगम में भाजपा का बहुमत है, तो इसी बहुमत का और इसी जो जनमत है इसका सम्मान करते हुए भाजपा पार्षद को ही महापौर का चार्ज दिया था। तो संभावना यही है कि इस बार भी सरकार जो है कि जो लोकतंत्र की जो भावना है, जो जनमत है ग्रेटर निगम में, उसका सम्मान करेगी और किसी भाजपा पार्षद को ही महापौर का चार्ज देगी। इनमें जो सबसे बड़ी दावेदार जो नजर आती है वो शील दाभाई नजर आती है, और जो भी क्योंकि ये जो महापौर निगम ग्रेटर का जो महापौर का पद है वो ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। तो भाजपा की जो ओबीसी महिला पार्षद है, या अगर सरकार चाहे तो कांग्रेस की कोई जो भी ओबीसी महिला पार्षद है उसको महापौर का चार्ज दिया जा सकता है। ठीक अभिषेक, 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है निकाय चुनाव के लिए सौम्या गुर्जर को, तो ऐसे में उनके लिए परेशानियां बहुत ज्यादा। बिल्कुल कि निकाय चुनाव वो लड़ नहीं सकती, उसके लिए उनको 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया। लेकिन निकाय चुनाव का मतलब जो नगर पालिका स्तर के जो प्रदेश में जो चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के हों चाहे नगर परिषद के जो भी स्थानीय निकाय चुनाव है, उसके लिए उनको अयोग्य करार दिया गया है। लेकिन इसका विधानसभा या लोकसभा चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। निकाय चुनाव वो लड़ नहीं सकती, इसीलिए आज से सरकार ने दो बड़ी कार्रवाई की है। एक तो उनको बर्खास्त किया है और साथ ही उनको अयोग्य घोषित किया गया। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सरकार ने इसमें 4 लोगों को दोषी पाया गया था न्यायिक जांच में, जिसमें महापौर सौम्या गुर्जर खुद थी और इसके अलावा 3 पार्षद थे, जिसमें एक पार्षद निर्दलीय था और 2 पार्षद जो थे वो भाजपा के थे। तो इन तीनों को भी सरकार बर्खास्त कर चुकी है और जो महापौर है इनको भी महापौर जो सदस्यता है निगम की उससे बर्खास्त किया गया। इट मींस अब जो है 4 सीटें खाली हो चुकी हैं। इन 4 सीटों पे जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से जल्द ही उपचुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जो ये वार्ड खाली हुए हैं इनके लिए प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग ये जो 4 सीटें खाली हुई है इन पर उपचुनाव कराएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। और ये बर्खास्तगी की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये प्रस्ताव तैयार किया गया और उसके बाद शांति धारीवाल को भेजा गया और वहां से सिग्नेचर होने के बाद, साइन होने के बाद, अप्रूव होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि सौम्या गुर्जर बर्खास्त की गई हैं और अब ग्रेटर मेयर
कोई नया होने वाला है। लेकिन क्योंकि बीच में जिस तरह से देखने को मिला था कि भाजपा की शील धाबा को ही बनाया गया था मेयर, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है या तो उनको ही मेयर एक बार फिर से बना दिया जाए या फिर कोई और भी बनता है। तो जिस तरह से ये सम्मान किया गया था जनप्रतिनिधि का कि जब जनता ने जिन्हें चुना है उनको ही आगे बढ़ाया जाए और वो भाजपा से है, तो ऐसे में हो सकता है कि अगर किसी और को भी बनाया जाए तो वो भाजपा से हो। लेकिन उम्मीदें ज्यादा नजर शील धाबाई को लेकर आ रही है। तो ये पूरा मामला निगम कमिश्नर से दुर्व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला है। 6 जून 2021 को तत्कालीन निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था। यज्ञमित्र सिंह देव की तरफ से ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में 3 पार्षदों की गिरफ्तारी भी हुई थी। न्यायिक जांच में डॉक्टर सौम्या दोषी करार दी गई थी। उनके बाद उनका निलंबन हो गया था और उस वक्त शील धाबाई को मेयर पद पर बैठाया गया था। और जब उन्होंने कोर्ट में इसकी चुनौती दी सौम्या गुर्जर ने, तो स्टे एक बार को लग गया। स्टे के बाद एक बार फिर से वो मेयर पद पर आसीन हुई और अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार ये तय करे कि क्या कुछ करना है, क्या सिर्फ एक उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना है या फिर उनको सिर्फ बता दिया जाए कि इस तरह जो उन्होंने किया है वो गलत है। हालांकि अब ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, बर्खास्तगी का ये फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से और इसके बाद साथ ही साथ 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। निकाय चुनाव के लिए उनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो ये एक बड़ा मसला सौम्या गुर्जर के लिए और साथ ही साथ इंतजार जब किया जा रहा था कि इस मसले में क्या कुछ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले के तहत राज्य सरकार पर सब कुछ छोड़ दिया कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कुछ करती है। तो ये माना जा रहा था कि सौम्या गुर्जर के खिलाफ गहलोत सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, ये उम्मीद की जा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने और आदेशों की कॉपी मिलने के बाद ऐसे कयास थे कि सौम्या को भी पार्षद और मेयर पद की सदस्यता से हटाया जा सकते हैं। और इसके बाद ये स्वायत्त शासन की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। 23 सितंबर को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में सरकार को 2 दिन तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करने को कहा था। 25 सितंबर को 2 दिन का समय पूरा हो गया। आज सरकार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है और ये कार्रवाई अब पूरी हो गई। 25 सितंबर के बाद कहा गया था और उसके बाद का समय है और उस कार्रवाई को पूरा किया गया। हालांकि अब क्या सौम्या गुर्जर के पास कोई विकल्प बचता है, ये बड़ा सवाल उठता है। और हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुनीश जी, ये फैसला सरकार की तरफ से, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला सरकार पर छोड़ा था कि क्या कुछ करना है और अब सरकार ने ये फैसला लिया है। नहीं, देखिए, सरकार ने कोई फैसला नहीं, हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया है। तो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें किसी का कोई कमेंट नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च माना जाता है और उसके किसी भी डिसीजन को कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्या आप ये मानती हैं कि इस मामले में कुछ और भी हो सकता था बर्खास्तगी के अलावा? देखिए, ये तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई ना तो कोई इस पे कमेंट कर सकता है, ना चैलेंज कर सकता है, ना अपनी राय। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च है, तो इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बिल्कुल। आप ये मानती हैं मुनीश जी कि जो ये पूरा मामला था, इसमें ये जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई सही रही? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन जाता है उसको कोर्ट के थ्रू लड़ा जाता है। जो भी डिसीजन आता है वो सुप्रीम कोर्ट का आता है। सही गलत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सही गलत कोई नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च है और सही है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई भी डिनाई नहीं करता। बिल्कुल मुनीश जी, क्योंकि अब सवाल ये उठता है कि ग्रेटर मेयर कौन होगा, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और मैं इस पे कोई कमेंट भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये ग्रेटर का मामला है। जिनका भी वहाँ बहुमत ज्यादा होगा तो वही बनाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश जी हमसे जुड़ने के लिए। और क्योंकि जिस तरह का ये मसला रहा, कोर्ट में मसला गया, पूरा प्रकरण था, विवाद हो गया था और इस विवाद के बाद ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया था। 3 पार्षदों की गिरफ्तारी भी हुई थी। न्यायिक जांच में डॉक्टर सोम्या को दोषी करार दिया गया था और उनको निलंबन भी दिया गया। लेकिन उसके बाद उनको ये फैसला जब हुआ निलंबन का, शील धाबाई जो हैं, शील धाबाई ने पद ग्रहण किया था मेयर का। हालांकि फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से स्टे दिया गया, तो एक बार फिर से सौम्या गुर्जर जो हैं वो उस पद पर आसीन हुई, मेयर बनी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य सरकार ये देखे कि इस मामले में क्या कुछ करना है, और राज्य सरकार ने बर्खास्तगी सौम्या गुर्जर की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त किया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश दिए हैं और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव पहले तैयार किया था, उसके बाद शांति धारीवाल के बाद पास में भेजा गया और अब बर्खास्तगी के आदेश आ गए हैं, जिसकी कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। तो राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि क्या कुछ करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर यह फैसला छोड़ा था कि वो किस तरह से फैसला लेती है या सिर्फ एक बार बताकर छोड़ देती है। क्या कुछ उसको करना है वो उस पर निर्भर करता है। और अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि बर्खास्त कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि जयपुर ग्रेटर महापौर कौन होंगी, नई मेयर कौन होंगी, क्योंकि इससे पहले शील धाबाई ये पद संभाल चुकी हैं जब सौम्या गुर्जर मेयर पद से निलंबन हुई थी। और ऐसा माना जा रहा है, हालांकि अब इस दौर में कौन होगा, किसे मेयर पद पर बैठाया जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो ये जानकारी कि स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं और सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया है। ये पूरा मामला उस समय का जून में जब यज्ञ मित्र कमिश्नर जो हैं ग्रेटर के, उनसे विवाद हुआ था और विवाद के बाद मामला दर्ज किया गया था, मुकदमा दर्ज किया गया था। दुर्व्यवहार का ये मामला था जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ। 3 पार्षदों की गिरफ्तारी भी हुई, सौम्या गुर्जर को निलंबन भी झेलना पड़ा। हालांकि जब वो कोर्ट में गई, चुनौती दी, तो एक बार को स्टे भी लग गया और फिर से वो मेयर बनी। लेकिन अभी जो उम्मीद थी उनको, वो उम्मीद नहीं रही, यानी कि अब उनको बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से वो उम्मीद लगा रही थी कि शायद उनका फैसला आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है राज्य सरकार पर छोड़ दिया और राज्य सरकार ने फैसला लिया बर्खास्तगी का। हालांकि मुनीश गुर्जर वो ये कहती आई, वो जब फर्स्ट इंडिया से बातचीत कर रही थी तो कह रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो माना, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा फैसला जो है वो राज्य सरकार पर छोड़ा था कि वो क्या कुछ करती है, क्या फैसला लेती है। अब सवाल ये भी है कि क्या सौम्या गुर्जर के सामने किसी तरह का कोई विकल्प बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो राज्य सरकार पर छोड़ दिया था, और क्या उसके बाद वो कहीं जा सकती हैं, या जो उनको बर्खास्तगी की गई है उसके बाद कुछ उनके पास विकल्प बचते हैं या फिर नहीं। लेकिन ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आज की, जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर बर्खास्त की गई हैं सरकार की तरफ से और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए प्रस्ताव पहले तैयार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 दिन का समय है, 2 दिन ये कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद ये कार्रवाई कर सकते हैं। तो अब ये कार्रवाई की गई है
और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी, क्या रिएक्शन आपका? रामलाल जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ जी। सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी, क्या कुछ रिएक्शन? जी, मैं कहूँगा कि राजस्थान की सरकार सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के आधार के ऊपर काम करती है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने कई अधिकारियों के साथ मारपीट की, बदतमीजी की, जितना कुछ कर सकते थे उतना किया, लेकिन उनका, क्योंकि वो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे, 1% भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। जबकि यहाँ सौम्या गुर्जर के साथ बिना किसी कारण के कोई इनके पास एविडेंस नहीं है कि जिस आधार के ऊपर ये कहा जा सके कि सौम्या गुर्जर के ने और उनके कार्यकर्ताओं ने कोई बदतमीजी की हो। बिना किसी निर्दोष कारण से मुकदमा बना के, जांच करा के, उस जांच को प्रभावित करके और इस तरीके का कृत्य किया है। आने वाले समय में जनता जवाब देगी, लेकिन हम जो भी लीगल रिलीफ ले सकते थे वो लेने का हम प्रयास करेंगे आगे भी। लेकिन रामलाल जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरा फैसला है वो राज्य सरकार पर छोड़ा था कि वो विकल्प के तौर पर या तो बर्खास्त कर सकती है या सिर्फ एक बार बोल सकती है कि इस तरह से ये जो घटना हुई वो निंदनीय है। देखिए, एक घटना नहीं है, आप अलवर की घटना को उठा के देख लो, अन्य जिलों की घटनाओं को उठा के देख लो, किस तरीके से बदतमीजी की गई है कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों के साथ, बंद कमरा करके मारपीट की गई है। जबकि यहाँ तो 1% भी कुछ भी नहीं है, 1% एविडेंस नहीं है। गलत एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में पहले जिनके नाम दिए गए वो नाम के व्यक्ति मौजूद ही नहीं है, फिर उसके बावजूद उनको इन्वेस्टिगेशन के निकाला जाना कि अब हम फंस चुके हैं, हम गलत तरीके से हमने एफआईआर दर्ज करा दी। जो व्यक्ति के एविडेंस दूसरी जगह बोल रही है, उपस्थिति नहीं है, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज कराएगी। इसका मतलब ये है कि योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी को टारगेट करके और इन्होंने पूरी कार्रवाई सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते हुए, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करते हुए की गई है। आने वाले समय के अंदर ये तो जनता जवाब देगी इस चीज का। रामलाल जी, अब क्योंकि बर्खास्त हुई है सौम्या गुर्जर, तो आगे अब क्या माने कि मेयर पद पर कौन होगा, क्या कुछ होगा? देखिए, बहुमत हमारे पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। पार्टी के प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व बैठ के राय करके आम सहमति बना के जो भी उचित होगा वो निर्णय हम करेंगे। जहाँ तक वर्तमान निर्णय की बात है, सरकार ने जो जिस तरीके से काम किया है वो अनुचित है, वो गलत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामलाल जी जुड़ने के लिए हमसे। 6 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, निकाय चुनाव के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, साथ ही मेयर पद से बर्खास्त भी कर दिया गया है। राज्य सरकार पर ये निर्भर करता था कि वो बर्खास्तगी करती या फिर दूसरा कोई विकल्प चुनती, लेकिन बर्खास्त किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। मुनीश गुर्जर जो ये कहती नजर आई कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और कोर्ट के फैसले के लिए हम क्या कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो कि किया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार पर इसे छोड़ दिया था, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे ग्रेटर मेयर कौन होंगी, एक बार फिर से वही सवाल खड़ा होता है। शील धाबाई जब निलंबन हुआ था सौम्या गुर्जर का, तो वो मेयर बनी थी और कार्यवाहक मेयर के तौर पर उन्होंने पद ग्रहण किया था, लेकिन अब जब बर्खास्त सौम्या गुर्जर की गई हैं, तो क्या उनको एक बार फिर से ये पद मिलेगा या फिर कोई और इस पद पर आसीन होगा? क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने पहले भी ये फैसला लिया था कि बीजेपी का बहुमत है और ऐसे में उन्हीं का जो जनप्रतिनिधि है या उन्हीं का जो व्यक्ति है वही मेयर बनना चाहिए, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा नजर आता है, ये देखना होगा।